पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में कुछ लोग जानबूझकर खुलकर हिंदू मुस्लिम की सियासत पर उतर रहे हैं। मजहबी रंग फैलाकर दो तबकों के बीच गुमराही टकराव पैदा करने की साजिश की जा रही है। ताज़ा मामला दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर ज़फ़रुल इस्लाम खान का है। वबा के इस दौर में दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। कोशिश सरेआम की गई है। फेसबुक पोस्ट के जरिए खास तबके को भड़काने की कोशिश की गई है। 28 अप्रैल के अपने फेसबुक पोस्ट में ज़फ़रुल इस्लाम खान ने लिखा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को साथ देने के लिए शुक्रिया कुवैत। हिंदू इंतहा पसंदों ने सोचा कि मुस्लिम और अरब ममालिक बड़े इक्तिसादी फ़ायदों के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों के मजालिम की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन इंतहा पसंद ये भूल गए हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने सदियों से इस्लाम की भलाई के लिए काम किया है और इसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक में उनकी काफ़ी इज्जत है। इस्लामिक और अरब साइंस में आलमी विरासत में इनकी इज्जत अजीम सकाफती ताउन की वजह है। शाह वलीउल्लाह दहलवी, इकबाल, अबू हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान, जाकिर नाइक जैसे नामों को अरब ममालिक और पूरी दुनिया के मुस्लिमों के बीच एहतराम से लिया जाता है। ज़फ़रुल इस्लाम खान के इस पोस्ट के आगे की कहानी भी आपको बताते हैं, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई है, बल्कि हिंदुओं को भी धमकाया जा रहा है। एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे ज़फ़रुल इस्लाम खान ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, इंतहा पसंदों, ध्यान रखो, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अब तक अरब ममालिक और दुनिया के मुसलमानों से तुम्हारी नफरत फैलाने वाली मुहिम, लिंचिंग और फसादात के बारे में शिकायत नहीं की है। जिस दिन उनके इसके लिए जिम्मेदार होना पड़े, उस दिन इंतहा पसंद बड़े एवलॉन्च का सामना करना पड़ेगा। ज़फ़रुल इस्लाम की इन लाइनों में साफ साफ धमकी दी जा रही है। ये वही ज़फ़रुल इस्लाम हैं जो दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर हैं। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी भारत को बदनाम करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और जैसा करके दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान ने बहुत बड़ा अपराध किया है। ज़फ़रुल इस्लाम का बयान आपस में भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाला है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मुझे लगता है कि भारत के अस्मिता और अखंडता पे प्रहार है। भेदभाव, एक उन्माद फैलाने का जो उन्होंने कृत्य किया है, इस पे अरविंद केजरीवाल साहब कब संज्ञान लेंगे? जहाँ तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान एक स्वर्ग है और सब बहुत खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का ये कर्तव्य है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कमेंट हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ करता है, उसको तुरंत बर्खास्त करें। और आज इसी मसले को लेकर करेंगे चर्चा, चूंकि जिस दौर में हिंदुस्तान में सभी को धर्म और मजहब को एक तरफ करके एक साथ इस वबा से लड़ना है, ऐसे वक्त में भी ज़फ़रुल इस्लाम खान जैसे लोग इस तरह के बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। अभी रुख में करूंगा सैयद अब्बास मेहंदी, जो कि स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सैयद अब्बास मेहंदी साहब, जिस दौर में हम सबको मजहब को, सभी चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करके अभी इस वबा से लड़ना है, इस वक्त में इस तरह के बयान कितने बेवजह माने जाएं? देखिए, ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं और वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, तो उनको किसी भी पोस्ट की बुनियाद पर एक अल शुरका नाम के एक ट्विटर हैंडल से ही ये पोस्ट डाली गई कि कुवैत ने इस पर नोटिस लिया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। जबकि 27 तारीख को वजारत ख़ारजा की जानिब से ये साफ कर दिया गया था कि कुवैत की जानिब से भरोसा दिलाया गया है कि भारत के किसी भी अंदरूनी मामले में उसकी कोई दखलंदाजी की कोई भी इरादा नहीं है। एक पोस्ट की बुनियाद पर आप इतना लंबा चौड़ा पोस्ट डालते हैं और लिखते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर शिकायत कर देंगे तो सैलाब आ जाएगा। आप ये सोचिए कि क्या हिंदुस्तान में कानून नहीं है? क्या हिंदुस्तान में अदालतें नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा है? क्या हिंदुस्तान में लोकल लेवल पर पुलिस थाने नहीं है कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रही है, किसी को दहशत का शिकार बनाया जा रहा है, तो क्या अगर वो पुलिस में कंप्लेन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है? क्या अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही है? उनके इस पोस्ट से ये जाहिर होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बेयारो मददगार हो गया है, लाचार हो गया है और उनको ये नहीं पता कि अभी पिछले दिनों मुसलमान ही शाहीन बाग में 100 दिन तक मेन रोड जाम किए हुए बैठा हुआ था।
अगर जुल्म मजालिम अगर होते, मजलूम कौम होती तो वो घरों में होती, जुल्म सह रही होती। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर अपने खिलाफ कुछ भी होता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर उतरता है। इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क की जमहूरियत पूरी तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को इजाजत देती है जैसे आम शहरियों को देती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान का जिक्र ही नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठता है, अलग अलग इलाकों में बैठता है, धरने करता है, प्रदर्शन करता है, मुजाहरे करता है, अपनी अदालत में यकीन रखता है, अपने कानून में यकीन रखता है, अपनी अदालतों के इंसाफ पर यकीन रखता है। लेकिन जफरुल इस्लाम खान साहब ने ये बयान, ये ट्वीट करके मुसलमानों को ही खतरे में डाल दिया है। मैं ये कहूँगा कि क्या हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ऐसा सोचते हैं? तो मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जफरुल इस्लाम खान के इस ट्विटर की जो पोस्ट है उनका ज़ाती ख्याल माना जाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों से उसकी कोई वाबस्तगी नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने मुल्क पर, अपने कानून पर, अपने आइन पर भरोसा है। अब रही बात अरब की, तो ये एक अलग मौजू है, अभी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने जिस तरह से और लोगों को का जिक्र किया, उन्होंने शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब का जिक्र किया कि उन पर अरब मुल्क और मुस्लिम ममालिक नाज करते हैं, बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने अल्लामा इकबाल की बात कही, बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं कि अल्लामा इकबाल की पूरे मुस्लिम उम्मा में इज्जत है। उन्होंने अपने वालिद वहीदुद्दीन खान साहब का जिक्र किया, हम इस पे इत्तेफाक रखते हैं कि वहीदुद्दीन साहब की इस तरह की खिदमत हैं कि उन्हें याद किया जाए। उन्होंने जिक्र किया अबुल हसन नदवी साहब का, बिल्कुल अली मियां नदवी साहब की शख्सियत ऐसी थी, उनकी किरदार ऐसा था, उनकी खिदमत ऐसी थी, उनकी हयात ऐसी थी कि पूरी दुनिया उन पर फख्र करे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो जाकिर नायक का नाम लिया है, तो वो मुस्लिम उम्मा को तो छोड़ें, खुद हिंदुस्तान के मुसलमान जाकिर नायक के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। जाकिर नायक किसी आम जलसे में, मुसलमानों के आम जलसे में नहीं आते। जाकिर नायक अगर मुसलमानों के लिए इतने मोतबर होते तो मुसलमानों के खुले जलसे में आए। उनको गैर मुस्लिम तो बाद में, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जाकिर नायक की मुखालफत करता है। तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने जिन शख्सियतों का नाम दिया उसमें जाकिर नायक का भी नाम दिया है, जो काबिल एतराज़ है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने अगर ये कहा है कि हम अरब वर्ल्ड से शिकायत कर दें, तो अरब वर्ल्ड तो खुद अभी अपने मसलों में फंसा हुआ है। बिल्कुल। और इसी बीच शुएब जमई भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। खैर मकदम है शुएब जमई आपका। शुएब जमई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, ये जो जफरुल इस्लाम खान साहब का ये बयान आया है, ये जो पोस्ट आई है, उसके मुताबिक कहाँ जो है जुल्म हो रहे हैं, कहाँ पर तफरीक बढ़ती जा रही है, ज़रा अभी आप भी बता दीजिए। भाई देखिए, जफरुल इस्लाम खान साहब ने जो ये पोस्ट लिखा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं ना इत्तफाक रखता हूँ, इत्तफाक नहीं रखता हूँ, और बहुत चीजें हैं उसमें जिससे मैं इत्तफाक रखता हूँ। कि देखिए, हमने यूनाइटेड स्टेट इंटर रिलीजियस फेडरेशन की भी रिपोर्ट देखी। उससे पहले जब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन OIC ने जो कंडेम किया था कि राइजिंग इस्लामोफोबिया है हिंदुस्तान के, और उससे अरब की शहजादी और UAE की हंदा अल फसीमी ने भी जो है इस पर जो है बातचीत की, खुल के हिंदुस्तानी मीडिया में बातचीत की। मैं ये कहता हूँ कि इन तमाम चीजों को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए, तब भी मैं समझता हूं कि आंतरिक रूप पर हमें सवाल पूछने का अधिकार है कि हिंदुस्तान में आखिरकार ऐसा ही क्यों होता है कि बहुसंख्यक समाज कहता है कि मैं मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो या सब्जी वालों, फल वालों को बहिष्कार करो। किसी मुसलमान ने तो नहीं कहा कि हिंदुओं के दुकानों को बहिष्कार कर दो, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि यहाँ से इनका आर्थिक बहिष्कार कीजिए। आखिरकार ये बहुसंख्यक समाज की तरफ से क्यों आता है? क्या ये चोरी छुपे कहीं कहीं इस तरीके से चल रही है बातें बीजेपी के अंदर अंदर खाने, जैसा कि नोटबंदी के टाइम में पहली सूचना दे दी गई थी? तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक इस्लामोफोबिया है जिसकी वजह से जमशेदपुर में जो है VHP अनुमोदित जो है दुकानें की जाती है। निजामाबाद के MP जो है धर्मराज, जो बीजेपी के है, वो झंडा बांट रहे होते हैं सब्जी और फल वालों को। लेकिन शुएब जमई, ये चुनिंदा नाम जो आप मुझे बता रहे हैं, क्या ये पूरे सनातन धर्म के अनुयायी बन गए हैं? क्या ये जिम्मेदार हैं क्या सभी के? चुनिंदा लोगों के लिए आप पूरे धर्म को थोड़ी ना कह सकते हैं। मैं तो पूरे धर्म को नहीं कह रहा हूँ,
मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा धड़ा है जो आरएसएस और बीएचपी के जो बीजेपी के जो माइंडसेट से जो ताल्लुक रखता है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में हिंदुत्व को ऐसा प्रोपोगेट करने में लगा है कि जो हमारे मुसलमानों की जो पहचान है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे मजहब है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना या फिर उसको निगलना चाहता है। इसके खिलाफ तो आवाज उठनी चाहिए ना। ठीक है, आपने मुझसे ये कहा कि मैं कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं, कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा वो कौन सी बातें हैं जिसके जरिए आप शुएब जमई जफरुल इस्लाम की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। भाई एक बात तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि भाई अरब ममालिक के कहने से कोई जो है एवलांच आ जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सारे हमारे हिंदुस्तानी है, किसी पे एवलांच नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस तरह की जो मुहिम चली है उसकी वजह से लाखों हिंदुस्तानी जो अरब में काम कर रहे हैं उनके नौकरियों पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है और वहां उनके खिलाफ जो है एक सेंटिमेंट बन चुका है। दूसरी बात मैं जिससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं वो ये है कि जो जाकिर नायक के हवाले से जो उसने ये बात कही है, मैं नहीं जानता कि अभी अदालत तय करेगी कि कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं है, लेकिन जो शख्स हमारे हिंदुस्तान को छोड़ करके चला जाए और यहाँ के कानून का सामना करने के बजाय जो है देश को छोड़ करके चला जाए, ऐसे शख्स की पैरवी करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ठीक है, और इस बीच शुएब रजा भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, जिस तरह का ये बयान आया है, कल ये जो पोस्ट हुई है उसके बाद हमने देखा कि सियासी गलियारे में भी हलचल है, क्या कुछ कहना है सियासी लीडरान का, जरा बताएं। देखिए शिफान, क्योंकि अगर इस पोस्ट की बात करें उससे पहले भी लगातार पिछले कई दिनों से जब आप ट्विटर देखते हैं जफर इस्लाम का या फिर फेसबुक पर भी देखते हैं या वो जिन जर्नलिस्ट को लगातार अपनी जो भी उनकी बात है या मेल के जरिए वो बात लिखते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे दिल्ली में जिस तरह से जो दंगे हुए या उसके बाद भी इस तरह की जो पोस्ट है वो लिखते रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि वो ये कहते नजर आए हैं अब, क्योंकि कुछ देर पहले उनकी तरफ से कहा गया, एक मेल उनकी तरफ से आया जफर इस्लाम की तरफ से कि ये इंडिविजुअल उनकी बात थी और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा जा रहा है या कई तरह की। हालांकि वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली हुकूमत पर भी सवाल खड़े होंगे कि दिल्ली हुकूमत के तहत दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वो सदस्य या रुकन नहीं है, इसलिए जो भी राय या जो भी बात उन्होंने लिखी है वो उसके लिए जाती तौर पर वो खुद ही लिखी है, उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। वो इस बात को ये कहते नजर आए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई पोस्ट उनके इस तरह के हैं जिसको लेकर कई जो चाहे बीजेपी के नेता हो या कई और जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक संवैधानिक या एक तरीके से आईनी जो पोस्ट है उस पर बैठा हुआ शख्स अगर इस तरह की बातें करेगा तो फिर आम मुसलमान अगर उनको किसी तरह की तकलीफ होगी भी तो फिर कहां पर जाएंगे बात रखने के लिए। आपके पास तो एक पोस्ट है, आप फैसला कौन, आप एक जज की हैसियत एक तरीके से, क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में केसेस आते हैं, आप जज की हैसियत एक रखते हैं और उस दौरान अगर आप इस पद पर रहते हुए अगर आप ये बात करेंगे कि सऊदी या अरब जो ममालिक है वहां के लोग आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, तो ये मुनासिब नहीं लगता। और इस पर कम से कम जो रद्द-ए-अमल आया है तमाम, चाहे सियासी तौर पर हो या समाजी तौर पर हो, वो इनके खिलाफ ही आया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में खास तौर पर जब से कोरोना का जो मसला हुआ है और तबलीगी जमात का जो मामला, एक तरीके से ये आरोप इल्जाम लगे कि तबलीगी जमात ने कोरोना को फैलाया है, उसके बाद से हम ट्विटर पर खास तौर पर कि अरब ममालिक में उनको टैग किया जा रहा है, कई तरह की जो बातें हैं। और ये बात भी सच है कि अरब ममालिक से खास तौर पर चाहे यूएई हो, कुवैत हो या फिर एक दो ममालिक और हैं कि वहां पर कुछ ऐसे लोग जो बड़े समाजी तौर पर बड़े सरगर्म हैं या फिर जो शाही खानदान वहां के हैं उनसे उनके ताल्लुकात हैं, वो लगातार जो ट्वीट है वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक तरीके से या हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ करते रहे हैं और कई लोग उनको ट्वीट पे सपोर्ट करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं। जहां तक कुवैत की बात है, क्योंकि कुवैत के जो हुकूमती सतह पर कुवैत ने यह कहा है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में किसी तरह का दखल नहीं देता, लेकिन जिस लेटर की या जिस लेटर की बात कही गई जफर इस्लाम की तरफ से भी, उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वहां के एमपीज की तरफ से इस तरह की बात लिखी गई और भारत के मुसलमानों को लेकर जो हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर जिस तरह से तमाम तरह की जो बातें चल रही है उस पर रद्द-ए-अमल अरब ममालिकों में कई जगहों पर हुआ है और कई जगहों पर हमने ये देखा है कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान से वहां पर काम करने गए हैं और उन्होंने नफरत अंगेज अगर बयान दिए हैं उन पर कार्रवाई भी वहां पर की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जाती तौर पर यह बयान
इसको कोई भी शख्स सराह नहीं रहा है, इसको कंडेम हर कोई कर रहा है जफर इस्लाम के इस बयान को। लेकिन कुछ चीजें इस तरह की हुई है जिस पर एतराज एक तरीके से कई लोग जता रहे हैं, या फिर जो अरब मुमालिक है वो अपने तरीके से जो भी रद्द अमल, क्योंकि पहले कभी इस तरह का रद्द अमल किसी भी मामले पर देखा शोएब, आपकी जफरुल इस्लाम खान से इस पोस्ट के बाद कोई बात हुई क्या? वो अपने इस जो उन्होंने ट्वीट किया इस पर कायम है या उसकी सफाई में उन्होंने कुछ अपना मौकफ पेश किया हो? शोएब, आप मुझको सुन पा रहे हैं? हेलो जी हाँ। अब मेरा सवाल यह है शोएब कि आपकी क्या जफरुल इस्लाम खान से बात हुई? उन्होंने क्या वो अपने इस ट्वीट पर कायम है, अपनी इस पोस्ट पे कायम है, या उसके दिफा में उन्होंने कोई अपना मौकफ पेश किया है? देखिए, मेरी सुबह के वक्त तकरीबन 11 बजे बात हुई थी। हम ये चाहते थे कि वो हमसे बात करे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं मीडिया से बात नहीं कर रहा हूं किसी से भी, और किसी मीडिया को लेकर, क्योंकि वो खफा थे कि उनके बयान को वो कह रहे थे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। शाम के वक्त उन्होंने एक ईमेल किया है तमाम जर्नलिस्ट को, हमें भी वो मेल आया जिसमें उन्होंने अपनी बातों का इस तरह से जिक्र किया कि उन्होंने मुल्क के मुखालिफ या इस तरह से कभी बात पहले भी नहीं की, और उन्होंने एक लंबा चौड़ा क्योंकि बयान दिया है लिखित में, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अरब मुमालिकों में कई जो मीडिया हाउसेज हैं उनके इंटरव्यूज छपते रहे हैं अरबी में भी, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी खासी है, तो कभी भी वो इस चीज का दिफा नहीं किया उन्होंने कि हिंदुस्तान में अगर कुछ भी इस तरह की चीजें होती है तो वो बाहर के किसी मुल्क से मदद मांगने जाए, बल्कि हमेशा से वो हिंदुस्तान का दिफा इस मसले पर करते रहे हैं। लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक पसमंजर, खासतौर पर एक पसमंजर के बारे में रद्द-ए-अमल दिया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, और वो खासतौर पर शाम के वक्त होते होते जब वो मेल आया तो उनकी तरफ से यही बात कही गई कि उनके कहने का मतलब मुल्क या सऊदी अरब की कुछ लोग आकर उनकी मदद कर देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ अरब मुमालिक या खासतौर पर कुवैत का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि कुवैत के एक लेटर वहां से आया, उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। और जो कई जो घटनाएं हुई हैं हिंदुस्तान में, वो ये कहते नजर आए इस लेटर में या उस मेल में कि जो कई वाकये पिछले दिनों में हुए हैं, उस पस मंजर के मद्देनजर उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन मुल्क मुखालिफ या कोई उनकी आकर मदद या अरब मुमालिकों से कोई आकर मदद कर देगा, ये ख्याल उनके जहन में नहीं है। उन्होंने कारगिल का या और कश्मीर को लेकर जो उनके ख्यालात रहे हैं, उन तमाम बातों का जिक्र भी इस मेल में क्या है कि वो हमेशा से कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, इस पर वो बात रखते रहे हैं। कई अरब मुमालिकों में इस बात को लेकर बड़ा रद्द-ए-अमल उनकी बातों को लेकर होता था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन वो हमेशा से इस मसले पर हिंदुस्तान या अपने मुल्क के साथ रहे, और भी कई बातों का जिक्र इसी तरह से उन्होंने अरब। ठीक है, शुएब जमई, आपके पास में आना चाहूंगा। शुएब जमई साहब, जिस तरह से शुएब रजा हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि उन्होंने बात करने की कोशिश की, उसके बाद वो अपनी सफाई में कहते हैं कि दरअसल उनके बयान को जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो अपनी पोस्ट में कहते हैं कि हिंदुओं को कट्टरपंथी लफ्जों का वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उसके बाद वो सॉरी बोलते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। क्या इतना आसान है क्या आप माहौल को खराब कर दें, उसके बाद माफी मांग लें? उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही है कि जो हकीकत है इस देश में हो रहा है। राइजिंग इस्लामोफोबिया इज अ कंसर्न, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग जफरुल इस्लाम पे सवाल उठा रहे हैं, वो कल खुद ही कुछ दिन पहले पालघर की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे और हिंदू मुसलमान तनाजे पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। संबित पात्रा जैसे लोग जो है। शोएब जामई साहब, आप फिर बात कहीं और हो रही है, आप पालघर पहुंच रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। वो लोग जो है बुलंदशहर की घटना पे चुप्पी साध लेते हैं। तो जो लोग एतराज जता रहे हैं, उनका किरदार भी तो आप देखिए कि तो शोएब जामई साहब, आप कह रहे हैं कि पालघर हो रहा है, बुलंदशहर हो रहा है, तो अगर इसमें आपको कहां से लग रहा है कि इस्लामोफोबिया बढ़ता चला जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी बढ़ रही है, फिर आपको कैसे लग रहा है? देखिए, जब पालघर की घटना हुई और बुलंदशहर की घटना हुई, हमने कहा कि बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और मानवता को शर्मसार करने वाला है। इस पे जो है कानून लाके फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चला करके दोषियों पे कार्रवाई की जाए।
جبکہ اس دوران کیا ہو رہا تھا کہ کچھ بی جے پی کے نیتا اس کو مسلمانوں پہ مرنے کی کوشش کر رہے تھے، الپ سنکھیکوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بھرم پیدا کر رہے تھے کہ بھائی مارا تو اتنے الپ سنکھیکوں نے، جبکہ مہاراشٹر کی سرکار کو صفائی دینا پڑا کہ اس میں کوئی الپ سنکھیک انوالو نہیں ہے اور تمام لوگوں کی لسٹ جاری کرنا پڑتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ جب ایک دیش میں تنازع پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ہر چیز پہ ٹارگٹ کرتے ہیں، جب WHO نے کہا مسلمان ٹارگٹ نہیں ہو رہا ہے صاحب، آپ لوگوں کے بیانوں میں مسلمان ٹارگٹ ہو رہا ہے، کہاں مسلمان ٹارگٹ ہو رہا ہے؟ کیا مسلمان کے حقوق سلب کر لیے گئے؟ کیا ان کے تحفظات پر آنچ آ رہی ہے؟ کیا مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ داڑھی نہیں لگا رہا ہے؟ کیا وہ ٹوپی نہیں لگا رہا ہے؟ کیا اپنے وہ مذہب کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کر رہا ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ایک تو یہاں پہ غازی پور اتر پردیش کے ڈی ایم نے خود کہا، میں نے اپنی کانوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اذان پر پابندی لگائی ہے۔ اتراکھنڈ میں جو ہے اذان پہ پابندی لگائی گئی تھی، ہنگامہ مچا تو پھر وہ ٹھیک کر دیا گیا۔ یہ تو حقوق پر چھینا جا رہا ہے نا۔ اور سبزی اور پھل وغیرہ جو مسلمان جو بیچنے جا رہے ہیں ان کو آدھار کارڈ چیک کر کے سبزی بیچنے کو کہا جا رہا ہے، وہ کون سا حقوق نہیں چھینا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے جو ہے، تو کیا یہاں کا قانون بھی یہی کر رہا ہے؟ کیا یہ جو مسلمانوں کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں تشدد ہو رہا ہے سبزی بیچنے والوں کے خلاف، تو کیا اس میں قانون و انتظام کی نگرانی میں یہ ہو رہا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ بھئی ہمیں آواز بھی اٹھانے کا حق ہے نا، یہ بھی قانون تو ہمیں ادھیکار دیتا ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ اب کیا ہماری زبان بھی خاموش کر دیں گے؟ نہیں، آپ آواز اٹھائیے، لیکن آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ظفر الاسلام خان صاحب کی کچھ باتوں سے میں اتفاق رکھتا ہوں، تو یہ تھوڑا سا شک پیدا کرتا ہے شعیب جمال صاحب۔ بھائی ظفر الاسلام خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اس دیش میں ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، تو اگر آپ OIC کی بات نہیں مانتے ہیں، اسلامک کوآپریشن کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹر ریلیجیس فریڈم کی رپورٹ کو نہیں مان رہے، جبکہ نمستے ٹرمپ کا کاریکرم ہم نے ہی کہا تھا، مودی جی کے 2 سب سے زیادہ قریبی ٹرمپ جی ہیں، تو آپ تو یونائیٹڈ اسٹیٹ آپ سے انفالو کون کر رہا ہے؟ مودی جی کو انفالو کر دیا وائٹ ہاؤس نے۔ اب بتائیے کہ جب دوسرے ملک ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اور پورے انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی لیول پر جب ملک میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اسلامو فوبیا پھیل رہا ہے اور یہاں پہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ مدعا بننا چاہیے یا نہ بننا چاہیے، یہ بتائیے۔ بالکل، لیکن میرا جو سیدھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظفر الاسلام خان کی کن کن نکات پر، کن کن پوائنٹس پر آپ ان کی حمایت کرتے ہیں اور کون سی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی سیگمنٹ میں کلیئر کر دیا تھا کہ بھئی 2 باتیں تھی، اس پہ میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں، باقی تمام باتوں پہ اتفاق رکھتا ہوں۔ وہ کون سی 2 باتیں ہیں جس پر آپ اتفاق نہیں رکھتے؟ ایک بات وہ جو انہوں نے کہا کہ ایولانچ آ جائے گا، اس شبد سے، اس ورڈ سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں، میرے خیال میں وہ تھوڑا زیادتی ہے۔ اور دوسرا ذاکر نائک کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی اس پر میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ باقی تمام وہ باتیں ہیں، وہ دیش کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نفرت کا جو ماحول، مطلب آپ بڑا بچ کے، بڑا نپے تلے انداز میں آپ ظفر الاسلام خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، چونکہ یہ ملک سے باہر کے معاملے، یہ جو ان کے جملے ہیں جس کو آپ نے کوٹ کیا، آپ بڑے ہی نپے تلے انداز میں، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اسی ملک کے قانون اور آئین کے مطابق 100 دن تک لگاتار آپ لوگوں نے شاہین باغ میں احتجاج کیا، دھرنا دیا، مطالبات کیے، آوازیں اٹھائیں۔ کیا آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا؟ کیا آپ کو وہاں سے ہٹایا گیا؟ نہیں، دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے حب الوطنی پہ کوئی سوال نہیں کوئی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ہی مجھے حب الوطنی سکھاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو لیکن جن کو آپ دفاع کر رہے ہیں ظفر الاسلام صاحب کو، ان کو تو کہیں نہ کہیں ان کی نیت میں کھوٹ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ یہاں رہتے ہیں، کھاتے یہاں ہیں، لیکن انہیں کویت سے اور ایران سے اور UAE سے باتیں اپنا پکش رکھوانا پڑ رہا ہے، انہیں اپنی طاقت کا احساس دلانا پڑ رہا ہے۔ اس کے بارے میں جواب دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں دیکھیے، ہمارے جو ہے عرب کنٹریز سے ایک کلچرل ٹائز بھی ہے، مسلمانوں کے حوالے سے بھی ایک ٹائز ہے، اور ایک بہت بڑا راجنیتک اور ویاپارک ٹائز ہے۔ جب ہمارے ملک کے پردھان منتری کو سعودی عرب میں ایک ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا جاتا ہے، لیکن اسی ملک کے خلاف اور اسی اسلام کے خلاف جو سعودی عرب سے آیا اور جس کو اللہ نے وہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو جب ہندوستان میں اوپن بلیس فہمی ہوتی ہے، نبی کے خلاف کہا جاتا ہے،
गालियां दी जाती है, इस्लाम के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग जो है ईमान वाले हैं या मुसलमान है दुनिया की किसी भी कोने में, उनको तकलीफ और दर्द तो होगा ना, इतना तो हमको भी होगा। सैयद अब्बास जो जी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए, तो क्या आप खामोश रहेंगे? हाँ ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के लिए शुएब जमई साहब आप आएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे आगे। ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शुएब जमई साहब आपके पास में आना चाहूंगा, ये जो बयान था इसको लेके आपने ये भी बता दिया कि किन नुकात पे आप उनके साथ हैं और किन बातों को लेकर आप उनके खिलाफ हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, बेहद अहम सवाल है। क्या कहीं ना कहीं हम इस सवाल को, इस बात को लेकर ये कह सकते हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है उससे देश की छवि बाकी ममालिक में खराब होती है? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई खराब होगी। क्यों नहीं होती साहब? हम तो इसी देश के बाशिंदे हैं ना, आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूं, इतने तमाम मुसलमान हैं, उनको उनका पक्ष रखने वाले सिर्फ ये जफरुल इस्लाम साहब कौन हो जाते हैं? मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले जो है कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक पत्र लिखा था, ठीक है। उनको कहा गया कि ये देशद्रोही है, जबकि पालघर में जो है एक मॉब लिंचिंग के केस में ही साधु की हत्या होती है, वहां पे कोई अल्पसंख्यक समुदाय इन्वॉल्व नहीं। तो हम तो कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग पे कड़े कानून लाइए, लेकिन जब ये आवाज उठाई गई कुछ इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू तो आपने कहा कि ये देशद्रोही है। आज जफरुल इस्लाम साहब जो आवाज उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं कि इस देश में एक नफरत की राजनीति के बयार चल पड़ी है, उसको कम करने की। तो आपको क्या लगता है कि उनके इस आवाज उठाने से अरब मुल्क कोई कदम उठाएंगे, या समाज में मुसलमानों के तई और ज्यादा नफरत नहीं पैदा होगी? उनकी आवाज को 20 करोड़ लोगों की आवाज नहीं मान लिया जाएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि नफरत के माहौल है? नहीं, मान तो नहीं लिया जाएगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि जिनके पार्टी ने उनको बनाया है चेयरमैन और कमीशन, जो पार्टी जो है मौलाना साद साहब के खिलाफ FIR फौरन दर्ज करवा देती है और तबलीगी जमात का अलग से आंकड़ा रखती है और लगातार दिल्ली दंगों में खामोश रहती है, एक किस्म का संघी किस्म का नेचर वो शो करते हैं केजरीवाल। उनसे सवाल पूछना चाहिए, क्या ये बीजेपी और केजरीवाल के बीच में कोई मैच फिक्सिंग चल रही है क्या? तो यही तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, जफरुल इस्लाम खान साहब बहुत सही कह रहे हैं, ये 2 निकात ऐसे, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हम इत्तेफाक नहीं रखते, बाकी उनकी सारी बातें सच है। यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि ये किस एजेंडे के तहत जफरुल इस्लाम खान साहब ने इस तरह की बातें कही हैं? क्या इस तरह की बातों से हिंदुस्तान के मुसलमान पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? खुद अभी शुएब जमई ने इस बात का जिक्र भी किया कि भाई कहीं जाता है तो सब्जी वाले का आधार कार्ड मांगते। ये इन्हीं बयानों का दरअसल नतीजा होता है साहब। अब जो यहाँ की अक्सरियत अवाम है शुएब जमई साहब, उस पर असर पड़ेगा कि मुसलमानों के हक में। और दूसरी बात, जो आपने बात की कि जो वहाँ की UAE की जो शहजादी हैं राजकुमारी कासमी, अल हिंद कासमी जो हैं जी, कसीम, उन्होंने जो एक NRI की पोस्ट पर उन्होंने सख्त एतराज जाहिर किया और कहा कि इस तरह की पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे पोस्ट करने वालों को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी पजीराई हिंदुस्तान के जो जितने अकाउंट होल्डर्स हैं वो कर रहे हैं, मुसलमान यहाँ के ज्यादातर कर रहे हैं कि साहब कितना अच्छा कदम उठाया। तो इनसे आपकी सोसाइटी पर, आपके समाज पर क्या असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है